कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें सुनाते में भी हल्का सा ना कुछ सरसरी महसूस होती है। आज ऐसा मुझे लगता है कि कहानी के एंड होने तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होने लग जाएगा। देखिए, मैं कभी नहीं कहता कि आपको डरने की ज़रूरत है, डरना कभी नहीं। कभी भी मन में कोई भी किसी भी तरह का डर आए तो बस हनुमान जी का नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और जो आज मेरे को कहानी भेजी है, ये पलक ने भेजी है। इनके जैसे आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी। मतलब एक होते हैं रिच क्लास, एक होते हैं मीडियम क्लास और एक होते हैं मीडियम से थोड़ा सा नीचे, लेकिन एक एक्सट्रीम रिच भी होते हैं। मतलब इतना ज़्यादा पैसा कि होश ही नहीं है कि हमारे अकाउंट में कितना है। आज एक ऐसे परिवार के साथ ये आपको मैं मिलवाऊंगा कि जिन्हें वास्तव में नहीं पता कि हम कितना पैसा कैरी करते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर बताता हूँ आज एक ऐसी कहानी जिसमें शुरुआत के सेकंड से आपको सरसरी महसूस होने लग जाएगी। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। पलक नाम की एक लड़की जो कि अपने घर से पहली बार किसी दूसरी जगह आई है, वो भी अकेले रहने और पढ़ने। कभी भी इसे अकेले घर वालों ने भेजा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से माता पिता राजी हुए, और वो भी इस वजह से कि चल ठीक है, इंडिया में रहेगी। और पहले तो इसने विदेश में कहीं जाने का, पढ़ने का प्लान बनाया था, लेकिन 12th के बाद माता पिता बहुत मुश्किल से कन्विंस हुए। पहले तो ये भी नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर जाने का मन हुआ कि मेरे फ्रेंड लोग भी बाहर से पढ़ रहे हैं तो स्टडी मैं भी वहीं से करूँगी। विदेश का माता पिता ने कहा कि नहीं, हम तुझे अपनी आंखों से ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते, तू हमारे आसपास रहेगी। भाई, इसे बिल्कुल भी आदत ऐसी नहीं है कि खुद गिलास उठाकर पानी पी ले। अब सोचिए, पलकों पर रखा गया है, और इनके साथ इनकी जो बहना है बड़ी, उसके साथ भी, और जो छोटा भाई है उसके साथ भी। माता पिता ने कभी इन बच्चों को पूछने ही नहीं दिया कि बेटा किस चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें। अगर साइकिल की ज़रूरत है तो स्कूटी पहले आ गई, अगर स्कूटर की ज़रूरत है तो गाड़ी पहले आ गई। कभी इन्होंने अपने आप दरवाजे नहीं खोले। सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, घर में शेफ, गार्डनर और पता नहीं क्या क्या, जो ख्वाबों में होते हैं ना महल, ऐसे घर में ये रहती है। अब ऐसे घर से नाजों में पली लड़की हॉस्टल आएगी, कैसे पढ़ाई करेगी? अपने आप कपड़े धोने पड़ेंगे, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, किताबें अपने आप मैनेज करना पड़ेगा। बाबा, बहुत काम है। लेकिन किसको पता था कि इसकी ज़िंदगी में घर से बाहर निकलना एक डरावनी याद बन जाएगा। अच्छा, पलक पहुंचती है एक हॉस्टल जहां माता पिता ने अरेंजमेंट करवा रखी है, और जो वार्डन है उनसे बोल रखा था कि देखिए, आपको हमारी बिटिया का अलग से ध्यान रखना है, थोड़ा सा रिजर्व नेचर है, बातचीत करते में कभी कभी गुस्से में आ जाती है, कुछ अगर गलत बोल देती है किसी बिटिया को तो हम हाथ जोड़कर पहले ही माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा देखिए जी, घर से बाहर सभी बिटिया पहली बार निकली हैं, थोड़ा इसे भी एडजस्ट तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं ना कि अपनी बिटिया को कभी नहीं निकली घर से बाहर, और इसके रूम को थोड़ा सा आप साफ करवा दीजिएगा थोड़ा। अरे, उन्होंने कहा वार्डन ने कि आप चिंता ना करो, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी ना, अब हमारा काम है, हमें करने दीजिए। और जैसी ये है ऐसी बाकी बच्चियां भी हैं। ये ना सोचिएगा कि कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वार्डन ने जिस तरह से बताया, उनका बताना बिल्कुल ठीक था कि ठीक है, आपने पलकों पर बिठाया, लेकिन अब बिटिया को ऐसे समाज में आना है जिसमें उसे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस के साथ चलना पड़ेगा। कब तक माता पिता की उंगली पकड़कर चलेगी? कभी ना कभी तो इसे कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन इसके कदम इस हॉस्टल में बढ़े बाद में, और मन में अजीब विचार पहले आ गए। हॉस्टल में आए से सिर्फ आधा घंटा हुआ था, अपने बैग को अच्छे से रूम तक पहुंचाया भी नहीं था, लेकिन दूसरों का अजीब तरीके से बात करना, पलक का नाम का मजाक बनाना और फालतू की बातें अपने डैडी के लिए सुनना पलक को बर्दाश्त नहीं हुआ। फ़ोन निकालती और पापा से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। पापा ने कहा अरे बेटा क्या हुआ, तू अभी तो यहाँ पहुँची है। मैंने वार्डन को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि बस पलक की गाड़ी वो बैग वगैरह निकाल रही है, तुझे हुआ क्या है? उसने कहा मेरे से बदतमीजी से बात करा है।
आपको लगता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ यहाँ रहूँगी? आधा घंटा नहीं हुआ एंड बहुत गलत बिहेवियर है, मैनर्स नहीं है इन लोगों को, एटिकेट्स नहीं है। उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं किसी के बारे में। नहीं पापा, उसने मेरे को इस तरह का बोला और बहुत सी तो अजीब अजीब कौन से राजा की बेटी है और क्या क्या बोल रही हैं, मेरे नेल्स का मजाक बताती हैं, मेरे रिंग का मजाक बना रही हैं। इन्होंने कभी सपने में नहीं देखी होगी ऐसी रिंग मैंने पहन रखी है। पापा ने कहा देख बेटा, पैसे का घमंड कभी अपने दोस्तों के सामने मत दिखाना, दोस्त पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तू नई जगह आई है, उन सबका मान सम्मान कर, थोड़ा मस्ती मजाक होता है। पापा फिर मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही, मुझे आगे की कोई पढ़ाई नहीं करनी और आप नेक्स्ट फ्लाइट से मुझे वापस बुलवाओ। पापा ने कहा बेटा तू एक काम कर, माँ से बात कर, मुझे 5 मिनट का समय दे। उन्होंने उस समय में अपने एक दोस्त को फ़ोन कर दिया जो वहीं आसपास कहीं रहते थे और भाई पैसे वालों के दोस्त पैसे वाले ही होते हैं, वो भी भाई साहब एक हवेली में रहते हैं। उन्होंने फ़ोन पर यह बताया कि यार तू मुझे पहले बताता तो मैं अरेंजमेंट करवा देता, लेकिन मैं अभी कनाडा हूँ और पूरी फैमिली के साथ वेकेशन पे आया हूँ, पहले बताना चाहिए था मेरे दोस्त। उन्होंने कहा अब पलक वहाँ पर आई हुई है, क्या करूँ, तू जानता है उसका नेचर कैसा है। उसने कहा तू परेशान मत हो, मैं उस जगह पर रहा हूँ, मेरा व्यापार वहाँ है, जान पहचान है, कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई एक अच्छा घर अभी पीजी के रूप में हाजिर कर दूंगा, टेंशन मत ले। पलक मेरी भी बेटी है, तू परेशान मत हो। उसने कहा तो मैं उसे क्या पक्का प्रॉमिस कर दूं? उसने कहा बस मुझे 10 मिनट दे, मैं 10 मिनट में एक घर की अरेंजमेंट करता हूँ। तू क्या समझ रहा है, कभी तो तूने मेरे को याद नहीं किया, अब याद किया है, करने देना मुझे पलक बिटिया की मदद। तो उसने कहा चल यार एहसान रहेगा, मैं पलक को ज़रा फ़ोन पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इतनी देर में माँ ने भी समझाया कि बेटा ऐसा होता रहता है, गुस्सा मत हो। पलक मानने वाली नहीं थी। उसने कहा ठीक है, मैं बाहर टैक्सी रोक कर बैठूंगी, अगर कोई अरेंजमेंट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूंगी या मुझे स्टेशन जाना पड़े। पहली बार मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगी, लेकिन मम्मा मैं मैनेज करूंगी और मैं घर वापस आऊंगी। अब माता पिता बहुत चिंतित। तभी पापा ने हंसकर कहा कि बेटा एक मैंने तेरे को मैसेज किया है, ज़रा चेक कर। पापा ये किस जगह का एड्रेस है? अरे ये तू बस टैक्सी वाले को बता दे, ये घर आज से तेरा है। घर मेरा है? मैं समझी नहीं। तो उन्होंने उन भाई साहब का नाम बताया कि उन्होंने एक घर की अरेंजमेंट कर दी है बेटा तेरे लिए, और चिंता मत कर, एक वहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प के लिए लड़की तेरे को मिल जाएगी, वो खाने में साफ़ सफाई में तेरी मदद करेगी। पलक ने कहा ये हुई ना डैडी बात, अब इन सभी को मैं बताती हूँ। पापा ने कहा कि तुझे इन्हें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हो गई ना बात, अब यहाँ से चुपचाप निकल बाहर। उसने कहा नहीं पापा, एक मिनट आप होल्ड करो। जाने से पहले वार्डन को क्या कहती है कि आप उन दोनों लड़कियों को बुलाओगे ज़रा। वार्डन ने कहा कि बेटा जाओ, चलो कोई बात नहीं, वैसे उन्होंने इतना मजाक नहीं बनाया था, ये तो छोटी मोटी जान पहचान थी। नहीं नहीं आप बुलवाओ तो सही। उन्हें बुलवाया गया। पलक कहती है कि जितनी देर मेरी फ़ोन पे बात हुई है ना, इतनी देर में मेरे डैडी ने मेरे लिए एक मकान ले लिया। अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रही थी कि भाई ये क्या कह रही है। देखिए पॉसिबल तो बहुत मुश्किल है, और ये मकान लिया भी नहीं था, वो तो पीजी था। उन दोनों लड़कियों ने कहा कि देख पलक, तुझे ना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत, दोस्त हम मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं मैं तुम्हें अपनी वैल्यू बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ, थोड़ा मुझसे ना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, और ध्यान रखना मेरा नाम पलक है, और हाँ हूँ मैं अपने डैडी की प्रिंसेस, हूँ मैं पैसे वाले की बेटिया। तो अब ये ना बहुत कुछ बोल कर गई। इन्होंने जब मुझे मैसेज किया ना कि नितिन भैया मेरा व्यवहार वास्तव में बहुत ज़्यादा रूड था, बहुत ज़्यादा बुरी, और जो फ्रेंड पहले थे ना मेरे, वो सब अब मेरे दूर हो गए हैं, लेकिन अब जो ख़ास दोस्त हैं मेरे, वो सच में निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करते हैं। अब यहाँ से ये टैक्सी में जाकर बैठती है, एड्रेस बताती है, वो कहते हैं भाई साहब कि हाँ हाँ बेटा मैंने ये देखा है, और कोई सामान हो तो उन्होंने कहा हाँ बस मैंने सामान रख लिया, इतना ही था। अब ये जिस बंगले के सामने जाकर रुकती हैं, तो घर में अंदर जाने से पहले पापा को फ़ोन करती हैं कि पापा वाओ, आपको मैं घर दिखाना चाहूँगी, कैसे दिखाऊँ, और इतना ज़बरदस्त मकान है जैसा हमारा है ना बंगला, इस तरह का बंगला है पापा, और पुराने टाइम में वो राजा महाराजा वाला होता है ना, थोड़ा उस तरह का भी लुक है। पापा ने कहा अच्छा है, तुझे पसंद आया, अंदर से कैसा है? इसने कहा बहुत डर्टी हो रहा है, चारों तरफ पत्ते पत्ते हैं, और बस मैं टैक्सी का किराया देती हूँ और मैं अंदर जाके फ़ोन करती हूँ। पापा ने कहा कि मैंने तुझे एक नंबर और भेजा है, पहले अंकल को थैंक यू बोल जिन्होंने इस घर की अरेंजमेंट तेरे लिए करी है। हाँ आप भेजो ना नंबर। पापा ने नंबर दिया, उसने तुरंत फ़ोन मिलाया। अंकल ने कहा कि हाँ पलक बिटिया, मकान ठीक लगा?
उसने कहा अंकल थैंक यू सो मच, और आपने इतनी मदद करी, ऐसे हार्ड टाइम में कौन मदद करता है। उन्होंने कहा बेटा ज़्यादा बड़े बड़े शब्द मत इस्तेमाल कर, तू मेरी बेटी जैसी है और जब तक तुझे रहना हो आराम से रह, कोई तेरे को यहाँ पर 1 रुपये का खर्चा नहीं करना। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, साफ़ सफाई की भी टेंशन मत ले, खाने की भी टेंशन मत ले, खाने के लिए किचन में सारी अरेंजमेंट करवा दूंगा, और जो तेरी मदद करेगी खाना बनाकर तुझे देगी, पूरे दिन साफ़ सफाई तेरे बाकी काम के लिए एक दीदी 24 घंटे अवेलेबल होगी। उसने कहा अंकल थैंक यू सो मच, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपने बहुत कठिन समय में मेरी हेल्प करी है। अंकल ने भी और आश्वासन दिया कि कोई समस्या हो तो बता देना बेटा। हाँ अंकल थैंक यू। और अंकल इस मकान की चाबी, उन्होंने कहा बस तू 2 मिनट होल्ड कर मैं बताता हूँ। उन्होंने फ़ोन पर दोबारा बताया कि बराबर वाले घर में एक भाई साहब मिलेंगे, उनका नाम ये है, और उन्हें मेरा नाम बताना और एक नाम और बताया, वो बता देना, वो तेरे को चाबी दे देंगे। जब इसने डोरबेल बजाई तो एक बुज़ुर्ग से आए और वो कहते हैं कि हाँ बिटिया इस मकान की चाबी हमारे पास ही है, और तुम्हारे फैमिली? उन्होंने कहा नहीं मैं ही हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा ना पलक ने कि सिर्फ मैं ही हूँ, वो अंदर चाबी लेने जो जा रहे थे एकदम रुक गए। बेटा तू अकेला रुकेगी यहाँ पर? उसने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बेटा मैं ये कह रहा था कि घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें अच्छा तुम्हारे साथ और भी तो तुम्हारी दोस्त होंगी, वो सब यहाँ पर रुकेंगी है ना? पलक ने कहा नहीं मेरा अभी कॉलेज में परसों पहला दिन है, आज और कल मैं एडजस्ट होंगी, और फिर मैं किसी अपनी फ्रेंड को यहाँ नहीं लाई हूँ, मैं अकेली यहाँ पर हूँ। बेटा आपने अपने मम्मी पापा को बताया? अरे आप चाबी ला कर दे दो ना, मेरे से ज़्यादा फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि इसका नेचर अच्छा नहीं है, लड़की को बात करने का सलीका नहीं सिखाया माता पिता ने। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं लाता हूँ चाबी। वो अंदर से चाबी लाए, इसने ताला खोला, अंदर आते के साथ ही मकान को देखती है चारों तरफ से, तो ऐसा लगा इन्हें कि ये मकान कुछ अजीब सा है, क्योंकि इन्होंने मुझे सबसे पहले ये चीज़ बोली थी कि नितिन भैया जब मैं उस गेट से अंदर आई तो मुझे ऐसा लगा ये मकान हल्का सा अंदर को सरका है। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि सारी दीवारें सारे पेड़ सब कुछ एकदम हल्का सा स्लाइटली बहुत मतलब माइनर हल्का सा सरका, या ये कह सकती हूँ कि अंदर आकर मुझे कुछ चक्कर सा आया। खैर बड़ा दरवाज़ा है कांच का, वो खोला, अंदर आती है तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, एकदम कमरा साफ सुथरा, जितनी बाहर मिट्टी पत्ते अंदर उतना ही कमरा साफ। बहुत खुश होती है, अपने बैग को एक साइड पे फेंकती है, अपने मम्मी को फ़ोन करने वाली होती है, तभी देखती है सामने गैलरी में एक औरत खड़ी है। हाँ एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट सुनेंगे, ज़रा एक गिलास पानी पिलवा दो। और क्या नाम है आपका? अपने फ़ोन को देखने लगी नाम पूछने के बाद। मम्मी को फ़ोन करती है, मम्मी यहाँ बहुत अच्छा मकान है, बहुत बड़ा मकान है, थोड़ा सा बाहर से गंदा हो रहा है, पत्ते वगैरह पड़े हैं सूखे। माँ ने कहा कि पहली बात तो पत्तेझड़ नहीं चल रहा, तो पत्ते कहाँ से आ गए? और मजाक बना रही है क्या किसी के मकान का कि बहुत ज़्यादा साफ़ है और गंदा है? क्या कह रही है, मकान ठीक है कि नहीं है? उसने कहा बहुत अच्छा है, बस बाहर से थोड़ा गंदा है। चल कोई बात नहीं, अब तू साफ़ सफाई कर भाई, जहाँ रह रही है वहाँ पर थोड़ा बहुत तो तुझे झाड़ू डस्टिंग वगैरह आनी चाहिए बेटा। पलक ने कहा अपने पापा का नाम लेकर कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। उन्होंने कहा बस तेरा ये एटीट्यूड तेरे को ना भारी पड़ेगा किसी दिन, ये सब मत सोचा कर। पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन पैसे का घमंड होना बेटा, अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे कभी। उसने कहा मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, दोस्त बनाने नहीं आई। अरे तुमसे कहा था ना कि एक गिलास पानी ले आओ। तो माँ ने कहा कि तू किस तरह से बात कर रही है, कौन है घर में? अरे वो अंकल ने जो ये डोमेस्टिक हेल्प के लिए नहीं है, जो मेड दी है मेरे को 24 घंटे के लिए, उससे पानी मांगा है। अरे तुम अब भी खड़ी होकर मुझे देखे जा रही हो, तुम्हारे को सुनाई नहीं देता? माँ ने कहा कि वो कितनी बड़ी है तेरे से उम्र में? मम्मी ये होगी 15-20 साल मुझसे बड़ी। अरे इतनी बड़ी है और उससे तू इस तरह से बात कर रही है, सॉरी बोल। तो वो कहती है पलक कि मैं क्यों सॉरी बोलूँगी, है ये काम करने वाली है, अपना पैसे लेती होगी ना महीने के, मैं क्यों सॉरी, किस बात की सॉरी? माँ ने कहा कि तुझे ना सही में इंसानों से बात करने की तमीज़ नहीं है। उसने कहा हाँ मम्मी मुझे भूतों से बात करने की बहुत तमीज़ है। जैसे ही इसने ये बोला ना तो एक हंसी पूरे घर में गूंज गई। एक मिनट, ये कौन था ये अभी? माँ ने कहा कि क्या हुआ? मम्मी आपने हंसी की आवाज़ नहीं सुनी अभी? माँ ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं सुना।
एक मिनट मम्मी, मैं आपसे बाद में फ़ोन करती हूँ। मैं पहले ना इसकी शिकायत लगाती हूँ। किसे शिकायत लगा रही है? अरे अंकल को। अरे भाई साहब कनाडा हैं, वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे हैं, घूम रहे हैं, क्या तू शिकायत, किसकी शिकायत और क्यों? मम्मी इससे मैंने 3 बार बोल दिया पानी के लिए, इसे सुनाई नहीं दे रहा है? अगर ऊंचा सुनती है तो मेरे को ऐसी लड़की घर में नहीं चाहिए। इसे बाहर करवाती हूँ अभी। फ़ोन करती है। हेलो अंकल। अंकल ने कहा कि हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, गुस्से में लग रही है, क्या हुआ? अंकल आप मेरे लिए कोई दूसरी मेड की अरेंजमेंट करिए। दूसरी मेड की अरेंजमेंट करूं? लेकिन हुआ क्या है? अरे आप जानते हो ना कि मैं पलक हूं, मैं 2 बार किसी को नहीं बोलती हूं। ये मेरे सामने खड़ी है और मैं इससे 3 बार पानी का गिलास मांग चुकी हूं। इसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अंकल ने कहा कि बेटा तू किस घर में आई है? इसने घर का एड्रेस बताया। हाँ घर का एड्रेस तो यही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन पलक बेटा एक काम कर, तू अभी कुछ देर के लिए बराबर वाले घर में जाकर बैठ जा। नहीं अंकल मैं क्यों बैठूंगी, और वो भी मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। बेटा वो सही पूछ रहे थे, लेकिन मेरी बात मान, अभी बराबर वाले घर में चला जा। नहीं नहीं अंकल मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन प्लीज़ आप इसे या तो मैनर्स सिखाओ, इसके पास फ़ोन होगा, आप उसे फ़ोन करो, समझाओ और बताओ कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा चल ठीक है बेटा, तू 1 मिनट फ़ोन रख, मैं करता हूँ बात। हाँ अंकल थैंक यू। उसने फ़ोन रखा। बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी हमेशा। कनाडा से पलक के पापा को फ़ोन करा गया। पलक के पापा को जो बताया गया, तुरंत उसके पापा ने पलक को फ़ोन किया कि बेटा अपना सामान उठा और घर से बाहर आ जा। क्या बोल रहे हो आप? मैंने अभी अंकल से शिकायत करी है। नहीं बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे पापा क्या बोल रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना, मैं क्यों घबराऊंगी? पलक तू जिसकी शिकायत कर रही है, तू बार बार ये कह रही है कि उन्होंने जो मेड भेजी है, उन्होंने जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए लड़की भेजी है, वो तेरी बात नहीं सुन रही है ना? उसने कहा हाँ पापा एग्जैक्टली यही बोल रही हूँ मैं। मेरी अंकल से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जिस डोमेस्टिक हेल्प की वो बात कर रहे हैं, जो दीदी यहाँ पर पूरी मदद करेंगी, उन्हें आने में अभी आधा घंटा है। तो तेरे साथ घर में है कौन? जैसे ही इसने पलक ने ये सुना, इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। पापा हेलो हेलो। अब फ़ोन उठाती है, उसके पापा वहाँ घबरा रहे हैं कि बेटा तू एक काम कर, सामान अपना उठा और यहाँ से बाहर आ जा। पापा आप मजाक कर रहे हो ना? देखो ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मुझे ऐसे डर लगेगा, और वैसे भी अब शाम हो रही है, मैं कहाँ जाऊँगी? पापा ने कहा कि मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ तेरी, जब तक बराबर वाले घर में चली जा, और जब तक वो दीदी नहीं आती तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पापा मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ। क्या मैं उसको, लड़की को जो देख रहे थे, उसे बंद कर दूँ इसी घर में, इसी कमरे में बंद कर दूँ, क्योंकि वो अभी अंदर ही है? पापा ने कहा तुझे कुछ नहीं करना, बस इस घर से बाहर निकल। पलक जब इस रूम से बाहर निकल रही थी, ये जो कांच का दरवाज़ा है इसे बंद कर रही थी, इसने फिर से उस महिला को अपने सामने खड़े देखा। और पलक का ये कहना है कि जैसे जैसे मैं अपने कदम पीछे कर रही थी, ऐसे ऐसे उसके दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, और मैंने यहां से भागकर गेट को पार करा और बराबर वाले अंकल के घर पर जाके घंटी बजानी शुरू कर दी। वो एकदम बाहर आते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं सोच ही रहा था कि कहीं कुछ गलत अनुभव ना हो जाए, आ बिटिया अंदर आकर बैठ जा। वो थर थर कांप रही है। ये उसके लिए पानी का गिलास लेकर आते हैं। एक यहाँ पर बूढ़ी माई और हैं जो साथ रहती हैं, अम्मा जी। अम्मा जी ने कहा कि बिटिया पहली बात देखो, हमें किसी के बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सरला निवास ठीक है नहीं। आसपास के बहुत सारे रईस लोग इस मकान को लेने के लिए बहुत हाथ पैर लगा चुके, किसी से लिया नहीं गया, क्योंकि सरला निवास पर ये जो आगे छींटें पड़ी हुई हैं ये कभी हटेंगी नहीं, और जिस दिन ये पानी से धुल गई उस दिन ये मकान बिकेगा, उससे पहले नहीं। मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा बेटा तूने मकान के अंदर जाते में आगे मकान पर क्या लिखा है पढ़ा था? उसने मना कर दिया कि नहीं, बस मैंने मकान नंबर देखा था। कह रहे सरला निवास है ये, और कहा जाता है कि इसमें सरला आज भी है। ये कौन है सरला? जो इस मकान की मालकिन थी, वो इसी मकान में ख़त्म हो गई थी, और 12-15 दिन बाद जब हर किसी को यहाँ से चलते फिरते को बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी, तब पता चला था उसका हाथ नहीं मिला था। और कहा जाता है कि उसके हाथ को लोगों ने छत पर जैसे
कोई किसी दीवार पर चढ़ने के लिए अपने हाथ को ऊपर लाता है, इस तरह से महसूस करा लोगों ने, देखा है। हमें तो बेटा डर लगता है। हमारे बेटा बेटी अभी फ़िलहाल विदेश गए हुए हैं, वो हमारे साथ रहते हैं जब तक, तो हमें ठीक लगता है। जब कभी वो टूर पे जाते हैं तो हमें अपने मकान में भी डर लगता है। तू ऐसे मकान में कैसे अकेली रहेगी? पलक को ये सारी बातें बताकर इसका और रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कर दिया। तभी आवाज़ आती है, पलक दीदी, अंकल पलक दीदी हैं या कोई? उन्होंने कहा हाँ वो आ गई, और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनत करती है। हमारे लिए भी बहुत बार इसने हलवा वगैरह बना कर दिया है। बहुत दिनों बाद आई है। 4 महीने पहले ये मकान खुला था सिर्फ 3 दिन के लिए, और आज आजा घर में आजा। वो अंदर आती है, अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, कैसे हो? आप हो पलक दीदी? अब पलक की हालत देखकर कहती है कि क्या हुआ इन्हें? नहीं नहीं, इसको कुछ डर सा लगा। तो उसने कहा कि डर तो लगेगा ही, इतना बड़ा मकान है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती है, और जब मैं कहती हूँ मेरी कोई बात तो मानता नहीं था। पलक दीदी आप ठीक हो? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि दीदी मेरा नाम अनीता है, और आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। आप क्या खाओगे आज? डिनर में बहुत अच्छा सा बनाती हूँ, बताइए। और अंकल आंटी जी आपके लिए भी मैं सूजी का हलवा बनाकर भेजूंगी। वो दोनों खुश होते हैं, कहते हैं कि लेकिन बिटिया इसके मन में जो डर है, अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। और रही बात बाहर जो गार्डन वगैरह गंदा हो रहा है, मैं फ़ोन कर दूंगी, आके गोपाल सारा साफ कर जाएगा। पलक ने पूछा ये गोपाल? कह रहे कि हाँ, यहाँ जो साफ़ सफाई करने आते हैं कभी कभी, पौधों वगैरह के, जो हमारा नर्सिंग देखते हैं सब, वो आएंगे और कर जाएंगे, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। पलक जब इस मकान में वापस आ रही थी तो अनीता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तो तुम कहीं जाना मत और मेरे साथ ही रहना। उन्होंने कहा दीदी आपने कहीं कुछ देखा है क्या इस मकान में? आपके चेहरे से डर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो पलक कहती है कि मैं जो बताऊंगी तुम मानोगी? उसने कहा हाँ बताओ ना, ऐसा क्या दिखा था? पलक कहती है कि मैं जब अंदर आई थी तो मुझे कोई औरत दिखी, और मैंने उसे ये सोचा कि तुम हो, और उससे पानी का गिलास मांगा। जब वो नहीं जा रही थी तो मैंने उस पर चिल्लाकर थोड़ा बात करी। अरे दीदी आपके मन का वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको देखो इस घर का टूर कराती हूँ, आप मेरे साथ चलो। पलक ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई टूर नहीं कर रहा, मैं पहले कमरे में ही रहूँगी, और बस ये सामने किचन है और वो सामने वॉशरूम, बस मुझे पूरा घर नहीं देखना, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा अरे आपका घर है, आपको रहना है, पूरा घर देखो तो सही। पलक ने कहा कि तुम प्रॉमिस मेरे साथ रहोगी ना? उसने कहा हाँ दीदी मैं आपके साथ ही हूँ, और मैं कहीं नहीं जा रही, आप टेंशन मत लो बिल्कुल। अब पलक अनीता के बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। ये देखो फर्स्ट रूम है, और ये सेकंड रूम है। कभी आपको गेम्स वगैरह का अगर शौक हो तो यहाँ पर स्नूकर बिलियर्ड वगैरह का भी टेबल डला हुआ है, आप ये भी खेल सकते हो। और ये बोलकर चले, अब मैं फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ आपको। तो जब ये अनीता आगे आगे चल रही थी सीढ़ियों पर, और उसके ठीक पीछे पलक, तो पलक की नज़र सीढ़ियों के साइड में पड़ती है। यहाँ वही औरत पलक को दोबारा देखती हुई नज़र आ गई। अब पलक उसे लगातार देख रही है, लेकिन अनीता को फॉलो कर रही थी, क्योंकि उसके मन में डर नहीं होना चाहिए ना, अब तो अनीता साथ चल रही है। इसके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये औरत है कौन, और बार बार मुझे क्यों दिख रही है। कहना चाहती थी अनीता को, और इसने वही काम किया। अनीता एक मिनट, अनीता अनीता सुनो मेरी बात, यही है वो औरत जो साइड में खड़ी है ना, यही दिखी थी मुझे। अनीता की आवाज़ आती है नीचे सीढ़ियों के पास से, दीदी आप अकेले जा रहे हो, ऐसे लगता है जैसे आपने पूरा घर देखा हुआ है। इसने जब पलट कर देखा तो अनीता तो नीचे खड़ी है। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पलट कर देखने के लिए कि फिर मैं किसके पीछे पीछे चल रही थी। ये धीरे धीरे अपना चेहरा घुमा रही थी। तभी अनीता बोलती है कि क्या हुआ, आपको कुछ डर लग रहा है क्या? अनीता तुम अभी मेरे आगे चल रही थी ना? उसने कहा नहीं दीदी, मैं तो अपना सामान रसोई के सामने रखने गई थी।
आप इस तरह से घर में घूम रहे थे, मुझे लगा कि शायद आप घर को देख चुके हो पहले से। नहीं नहीं, अभी तुम मुझे पहले ये दूसरा वाला रूम दिखाया था, वॉशरूम देखा मैंने, और फिर उसके बाद तुमने वो रूम भी दिखाया जिसमें बिलियर्ड स्नूकर की टेबल वगैरह है। उसने कहा नहीं दीदी, मैंने नहीं दिखाया। आपके साथ चल कौन रहा है? आगे क्या हुआ अगले भाग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, ये सरला निवास आज भी खाली है।